और मैं हूँ जलालुद्दीन। अभी जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये है मोहनिया और आरा पथ है, NH-30 इसको बोला जाता है। और यहाँ पे ये बोहरा चौक से मैं अभी बता रहा हूँ ये कि जब से कृषि कानून बना है तब से पूरे देश में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। किसान रोड जाम कर रहे हैं, NH जाम कर रहे हैं और एक तरफ से कहा जाए तो किसान और सरकार में आमने सामने की लड़ाई दिख रही है। सरकार इसको संशोधन करने के मूड में नहीं लग रही है, जबकि किसान इसको पूरी तरह से खत्म करने के लिए डटी हुई है। और ये लड़ाई कहाँ जाके खत्म होती है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन आज की बात किया जाए 8 दिसंबर की, तो यहाँ पे जिस तरह से 20 अपोजिशन पार्टियों ने इस किसान विधेयक के किसान के पक्ष में अपना सपोर्ट किया है, उसको देखते हुए ये देखा जाए आज 8 तारीख को इन लोगों ने पूरे देश को बंद का मांग किया था और उसका नतीजा सुबह सुबह देखने को मिल रहा है। जिस जगह पे बोहरा चौक में दिखाऊंगा, अपने कैमरामैन को दिखाएं किस तरह से जाम लगा के कांग्रेस ने इसको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। कांग्रेस जो कि समर्थन की है किसान के पक्ष में कि इसको पूरी तरह से कानून को जब तक खत्म नहीं किया जाएगा हम किसान के साथ रहेंगे। उसका नतीजा ये बिहार में भी देखने को मिल रहा है और बिहार में ये बोहरा चौक पे किसान पूरी तरह से नेता, एक तरह से कहा जाए जो ये किसान की जो मांग थी एक तरह से पूरी नेताओं के पक्ष में हो गई है और एक राजनीतिक रूप ले चुका है। ये पूरी तरह से राजनीतिक रूप, चूंकि किसान अपने मांग को लेकर डटे हुए थे और जब तक राजनीतिक पार्टियां इसमें इन्वॉल्व हुई हैं ये एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। और ये मुद्दा किसके पक्ष में जाता है, किसान इससे कितने सर्टिफाइड होते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी, आगे चल के पता चलेगा। लेकिन आज की बात किया जाए तो ये रोड को पूरी तरह से जाम कर दिया गया है और कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष विकास शुक्ला ने पूरी तरह से रोड पे बैठ के इसको जाम कर दिया है। और ये बंद का नतीजा ये हुआ कि पूरा तरह से दोनों तरफ से गाड़ियां लाइन लगा चुकी हैं। आइए उनसे जानते हैं। जिस तरह देखा है पूरी तरह से इधर जाम लग चुके हैं, बस में भी सवारी बैठी हुई है। जनता को कितनी परेशानी हो रही है इस बंद को लेकर, ये बड़ा दिक्कत है। चूंकि बंदी चाहे कोई भी मांग को लेके हो झेलना जनता को ही पड़ता है और जनता इसमें झेल रही है। इस बस को जैसे मैं दिखाऊंगा, बस में काफ़ी लोग भरे हुए हैं, वो लोग किस तरह से परेशान होंगे ये तो है। विकास शुक्ला से भी जानते हैं कि आखिर उनकी मांग क्या है और इस तरह से किसान के मुद्दे पे कांग्रेस ने इसको सपोर्ट क्यों किया है। किसान एकता जिंदाबाद। प्रखंड अध्यक्ष विकास शुक्ला जी हैं जिन्होंने ये जब उसको जाम किया हुआ है अपने समर्थकों के साथ, उनसे जानते हैं कि आखिर ये किसान बिल को इन्होंने क्यों विरोध किया। एक चीज बताइए, अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम विकास शुक्ला हुआ, कांग्रेस के हम ब्लॉक के अध्यक्ष हुए। जी, ये बताइए कि ये तो किसान बिल जो पास हुआ है इसका विरोध किसान कर रहे थे। जी जी जी, कांग्रेस ने इसे समर्थन क्यों किया है, इससे कांग्रेस से क्या ही? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूं कि मैं पार्टी का अध्यक्ष हूं, पार्टी ने मुझे जिम्मेवारी दिया है वो है, लेकिन सबसे पहले मैं मूलतः किसान हूं और यह जनता हमें चुनती है और चुनने के बाद सबसे सर्वोपरि देश की जनता है जो चुन के और हमें प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजती है। और आज मेरे देश का 70% वर्ग किसान है और वहाँ जो केंद्र सरकार के द्वारा जो यह विधेयक लागू किया गया लॉकडाउन के समय, जब देश पूरा अपने घरों में कैद था, तो देश में क्या आन पड़ी थी कि केंद्र सरकार ने किसानों के ऊपर यह काला कानून बनाया और जनता को और किसान को छलने का काम किया। उसके विरोध में हमारे पार्टी नेतृत्व का आदेश है कि किसानों के हक और हुकूक के लिए लड़ना है। हम लोग उसी के तहत बैठे हुए हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस तरह से 20 अपोजिशन पार्टियां ने जिस तरह से आप लोगों ने सपोर्ट किया है, एक राजनीतिकरण हो चुका है पूरी तरह से। किसान बिल का जो कहा जाता है कि राजनीति करने हैं, तो किसानों के ऊपर राजनीति करने से क्या लाभ होगा? एक सबसे बड़ी चीज यह किसानों के साथ घोर अन्याय है। जो हमारे हरियाणा और पंजाब के किसान, आप जानते हैं कि 13 दिनों से अपने बाल और बच्चे को लेकर के और रोड पे बैठे हुए हैं। यह किसानों और जनता के आवाज को दबाने के लिए यह लपेटा जा रहा है कि यह जो किसानों का धरना है उसे फ्लॉप करने के लिए यह सरकार की सोची समझी साजिश है। यह ऐसी कोई बात नहीं है, इसका कोई राजनीतिकरण नहीं है। मैं पहले
पहले ही आपको बता दिया हूँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्या नाम है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष का नाम है कि मैं पहले किसान हूँ, उसके बाद मैं कुछ हूँ और मैं उसी के तहत यहाँ हूँ। मैं किसानों की आवाज पार्टी का झंडा है, मैं उसका प्रतिनिधित्व करता हूँ, लेकिन मैं पहले किसान हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ और किसानी को अच्छी तरह जानता हूँ। तो ये बताइए कि बिल से किसान को कहाँ नुकसान होगा? किसानों के साथ घोर अन्याय है। कैसे? मैं किसानों, हम लोगों की मांग है कि एमएसपी को कानून के दायरे में लाया जाए। हम जो एमएसपी निर्धारित किया है सरकार ने, आज हमारा 1300 का धान बिक रहा है और 1400 का हम लोग डाई अमोनियम फास्फेट खरीद करके, और किसान कितना बड़ा कलेजे का है कि अभी धान लगा हुआ है, अभी घरों में शादियां हैं, किसी के घर कुछ हो गया और कोई सुनने वाला नहीं है। इस देश में हर वस्तु का एक दाम निर्धारित है, जाने के बाद वह कहा जाता है कि मैं इतने में दूंगा, लेना है तो ले जाइए। लेकिन हम किसान हैं, हम लोग देश को जिलाते हैं। आज अगर किसान नहीं रहते तो इस लॉकडाउन में जनता खाने के बिना मर जाती। यह छलावा है और एक सोची समझी राजनीति के तहत इस किसानों के का जो धरना है उसे खिलाफ करने के लिए केंद्र सरकार यह रणनीति लागू कर रही है। जिससे आपने कहा कि राजनीति और समझ के साथ इन्होंने इस तरह से बिल लाया है। किसान अन्नदाता है, ये तो बात सही है। एक चीज जानना चाह रहे हैं कि सरकार बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके ये बता रही है कि एमएसपी पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। जो मूल निर्धारण जैसे पहले सिस्टम चल रहा था वही चलेगा। खेत पे नहीं हो रहा है, सिर्फ फसल पे हो रहा है। इसके बारे में किसान कह क्या रहे हैं सर? किसानों की यह मांग है कि जो हम लोगों की बाजार समितियां थी उसको भंग कर दिया गया। एफसीआई पैक्स के माध्यम से, एपीएमसी के माध्यम से किसानों का कौन लेनहार है? कोई है तो मुझे बता दिया जाए। सरकार का कोई प्रतिनिधि हमें बता दिया जाए। सरकार का कोई सिस्टम बना दिया जाए कि किसान जाएंगे और डायरेक्ट अपने धान को व्यापार मंडल में, पैक्स में कौन है लेने वाला? यह केवल निर्धारण बन रहा है, यहाँ धरातल पे कुछ नहीं, सुपर फ्लॉप है। यह सरकार अडानी अंबानी के हाथों बिकी हुई है और किसानों को बेचने का यह साजिश चल रही है। हम लोग इसे नहीं होने देंगे। जब तक शरीर में जान रहेगा, जब तक शरीर में खून रहेगा, हम लोग लड़ते रहेंगे, लड़ेंगे। मैं कह रहा हूँ बार बार, इसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए। सही बता, बिल को वापस नहीं, आपकी मांग है, किसानों की मांग है इसको वापस लिया जाए। अगर सरकार नहीं मानती तो आगे की रणनीति कांग्रेस पार्टी, आगे की रणनीति किसान संगठन है, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है। जो हमें आदेश मिलेगा, मैं किसानों की बात को मानते हुए, मैं बता दिया हूँ पहले मैं किसान हूँ और किसानों के आवाज के लिए, और हमारा पार्टी जो निर्देश देगा उसके लिए हम लोग कुछ भी करेंगे। आगे की रणनीति हमारा राष्ट्रीय संगठन तय करेगा। अच्छा, ये एक चीज और जानना चाह रहे थे, इस तरह से रोड जाम करने से क्या निकालना सर? विकल्प क्या है हम लोगों के पास में? कौन है सुनने वाला? कैसे सुनेंगे लोग? कौन है सुनने वाला? कोई सुन रहा है क्या? 6 दौर की बातचीत हो गई किसानों के साथ, कोई हल निकला? अब देख रहे हैं कृषि मंत्री का बयान देख रहे हैं। कृषि मंत्री कहीं से आपको लग रहा है कि चुन के गए हुए प्रतिनिधि हैं? ऐसे बात करते हैं जैसे लग रहा है कोई माफिया है, कोई दबंग व्यक्ति। ऐसा नहीं होता है सर। हमें जनता यहाँ बैठाई है तो हम बैठे हैं। जनता भी चाहेगी हम उठ के चले जाएंगे, जनता के लिए और जनता के सहमति से यहाँ हम बैठे हुए हैं। जनता हमारे साथ है, पूछ लीजिए, यहाँ कोई भी किसान हो, किसी से भी आप बात कर लीजिए, अगर है तो हम उसके चुने हुए नुमाइंदे हैं। इनकी आवाज को उठाने के लिए हम हैं और हम वहाँ जा करके। केंद्र सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि किसान इसमें नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं, किसान समर्थन में नहीं है, किसान को बलगाया जा रहा है। इनके कहने पे, उनके स्टेटमेंट पे आपका क्या कहना है? सर, इन्हें तो लगाया गया है, इन्हें तो लगाया गया है, इन्हें इस समय लगा दिया गया है कि झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाइए। ये क्या है? ये अच्छी तरह आप भी जानते हैं। आरएसएस का किसान संघ भी तो है, इसके विरोध में आरएसएस का किसान संघ भी है। नहीं, तो उन्होंने समर्थन नहीं दिया है। नहीं, समर्थन दिया है, नहीं दिया है, दिया है सर, दिया। जानकारी ले लीजिएगा। इस किसान संघ वाले नहीं दिए हैं, धरना ना दे रहे हो, लेकिन समर्थन दिया है। चलिए, ये था किसान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद रहेंगे और जब तक उनकी मांग नहीं खत्म किया जाएगा, विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। और ये बता रहे हैं, जैसे प्रखंड अध्यक्ष विकास शुक्ला जी कांग्रेस के,
उनका साफ साफ ये कहना था कि जब कोई सुनने वाला है नहीं और अपनी आवाज़ को सुनाने के लिए रोड जाम किया जा रहा है, क्योंकि हमारा मैसेज जो है जाए और इस पे कुछ न कुछ कार्रवाई किया जाए जिससे कि किसानों के हित में ये फैसला हो। और ये जाम करना शौक नहीं, उनकी मजबूरी है, इसलिए रोड जाम किया गया है कि अपनी बात सरकार तक पहुंचाएं और सरकार इसको